Hello students, I am Mohseni. I welcome to my YouTube channel Maths Academy by Mohseni sir. Today's my topic is relation and function in 12th class part 1. रिलेशन एंड फंक्शन में पहला टॉपिक हमारा रिलेशन है। उसे पढ़ने के लिए हम पहले पढ़ते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड ऑर्डर पेयर। व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट? If A equal to AB any set and B equal to CD other set, then A cross B is AC, AD, BC, BD. It is a Cartesian product of A and B, and the element of A cross B is called order pair. Okay, that's clear. Now we define relation. What is the relation? If any relation R, if R is subset to A cross B, then we call that R is the relation from A to B. यानी कोई भी रिलेशन होता है, कोई भी रिलेशन R A to B होता है, तो R को सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का, तभी वो क्या होता है, उसका रिलेशन होता है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन. Since phi, we know that phi is subset of A cross B. Therefore, and phi is the null set. Therefore, phi या empty set. Therefore, phi is the empty relation. Other definition: if no elements of A, if no elements of A is related to the any element of B, then this relation is called empty relation. Universal relation. Since we know that A cross B subset है A cross B का, therefore A cross B is a universal relation. In other words, R is a relation A cross R is a relation R is the relation A to B. If each element of A is related to every element of B is called universal relation. Empty relation और universal relation को हम इस एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास दो क्लास हैं या दो फैमिलीज हैं या दो फैमिलीज के बच्चे हैं। ध्रुव और राघव ए फैमिली से बिलोंग करता है, इसी का और रेशु बी फैमिली से बिलोंग करती है, क्लास ए से बिलोंग करते हैं, क्लास बी से बिलोंग करते हैं। अब हम इनमें रिलेशन डिफाइन करते हैं। इनमें आपस में रिलेशन कब होगा? हम ये अपनी तरफ से मानते हैं जब एवरी स्टूडेंट have above 85% नंबर इन 10th क्लास। यानी जो सभी रिलेशन किन में होगा? जो बच्चे 10th क्लास में 85% से ज्यादा नंबर लाते हैं उनका रिलेशन हम आपस में करते हैं। अब हम एम्प्टी रिलेशन के बारे में इससे समझाते हैं। सपोज हम करते हैं कि ध्रुव के 80% से अबव है, राघव के 80% से अबव है, पर इसी का एंड रेशियो के 80% से अबव नहीं है। जब इसी का एंड रेशियो के 80% से अबव नहीं है तो ना तो ध्रुव उससे इसी का से रिलेट करेगा, ना ध्रुव रेशु से रिलेट करेगा, ना राघव इसी का से रिलेट करेगा, ना राघव रेशु से रिलेट करेगा। तो हमारा इसमें इस रिलेशन को बोलते हैं वॉइड रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन। समझ आ गया? अगर हम इसी रिलेशन को समझाते हैं, इसी एग्जाम्पल से हम समझाते हैं कि इसको यूनिवर्सल रिलेशन को। अब हमने अपनी तरफ से ये मान लिया, इसको रिलेशन को ऐसे डिफाइन किया कि ध्रुव और राघव के साथ साथ इसी का और रेशियो के जो 10th क्लास के जो नंबर थे वो 85 अबव है। यानी ध्रुव के भी 85 अबव हो गए, राघव के भी 85 अबव है, इसी का के भी 85 अबव है और रेशियो के भी 85 अबव है। तो ध्रुव इसी का से भी रिलेट करेगा, रेशु से भी रिलेट करेगा, राघव इसी का से भी करेगा, राघव रेशु से भी रिलेट करेगा। तो every element of set A is related to each element of set B. Then the relation R is called universal relation. तो अब आगे चलते हैं डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होगा? डोमेन सबसेट ऑफ ए होगा। रेंज क्या होगा? रेंज सबसेट ऑफ बी होगा। डोमेन सबसेट ऑफ ए होता है और रेंज सबसेट ऑफ बी होती है। लेकिन डोमेन होता क्या है? डोमेन में क्या होता है कि इन एनी रिलेशन आर ए टू बी द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड डोमेन।
द सेट ऑफ सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड रेंज। इस एग्जांपल से हम समझते हैं, यदि इफ वी हैव टू सेट्स ए एंड बी, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी इज इक्वल टू ए बी सी डी, देन रिलेशन डिफाइन करते हैं। रिलेशन हमारे पास है, रिलेशन है आर इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू ए 2 बी 1 सी, यानी 1 का रिलेशन ए से है, 2 का रिलेशन बी से है, 1 का रिलेशन सी से है। अब हम इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर देखते हैं, एक ऑर्डर पेयर, एक दो तीन ऑर्डर पेयर इसके अंदर है। अब इन ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट्स है उसका सेट्स होगा डोमेन, और जिन ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट है उसका सेट्स होगा रेंज। Identity. Now we define identity relation. A relation R on set A is called identity relation if each element of A is related to only itself. इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो अपने सेट पर ही होता है, वो A to A ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ A इक्वल टू 1 2 3, देन 1 का रिलेशन 1 से होना चाहिए। देखो 1 to 1 का रिलेशन 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, तो देन R इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। इसके बाद है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो अब हमारे पास रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, ये तीनों रिलेशन जो होते हैं एक ही सेट पर होते हैं, A to A या B to B। एक इसके लिए दो सेट की नीड नहीं होती, एक ही सेट में होता है। तो A relation R on set A is called reflexive relation if every element of set A related to itself। आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन लगभग सेम है। और इसमें हमने लिखा है ओनली इटसेल्फ और इसमें लिखा है इटसेल्फ। इसका डिफरेंस हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, लेकिन अभी रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि फॉर एवरी एलिमेंट A belongs to A, if A belongs to R, यानी A अगर रिलेट करता है टू इटसेल्फ, अगर A अपने आप से रिलेट करता है, then R is reflexive relation। if A equal to 1 2 3, now we have two relation। हमने यहाँ पे two relation लिए, R1 लिया 1 1 2 2 3 3, R2 लिया 1 1 2 2 3 3 1 2। R1 जो होगा, R1 को आप आइडेंटिटी भी कह सकते हैं और रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं। बट जो R2 है, R2 में 1 to 1 का रिलेशन 2 से भी हो गया। R2 को आप ओनली रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, आइडेंटिटी नहीं कह सकते। आइडेंटिटी के लिए कंडीशन होती है कि उसका रिलेशन ओनली इटसेल्फ होता है, अदर एलिमेंट इसके अंदर नहीं आना चाहिए। ओके। सिमेट्रिक रिलेशन फॉर एनी टू एलिमेंट्स A B belongs to A, if A B belongs to R, यानी अगर A का रिलेशन B से है तो वही रिलेशन B का A से होना चाहिए, then R is symmetric relation। ट्रांजिटिव रिलेशन फॉर एनी A B C belongs to A, तीन एलिमेंट ले लिया हमने A B एंड C, A से बिलोंग करा दिया, A B A का रिलेशन B से है, B का रिलेशन C से है। यदि A वही रिलेशन A का C से होता है, then R is transitive relation। एग्जाम्पल